हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं सभी? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे होंगे। इस क्लास में जैसे कि हम करते हैं वही रूट वर्ड को ही हम कंटिन्यू करके आगे चलेंगे, ठीक है। एंड हाँ, मैंने एक शॉर्ट्स डाला है कि कब आप जी को गा एंड कब आप जा बोलेंगे उसके लिए। आप लोगों में से अगर कोई नहीं देखा होगा तो जाके देख लेगा। चलिए ठीक है। आज का वर्ड, जैसा कि हम अल्फाबेटिक चल रहे थे, तो आज हमारा एफ होगा। आज का जो वर्ड है वो एफ से है। देखते हैं कि क्या है, ठीक है। फर्स्ट है फ्रैग। क्या? फ्रैग, FRAG, फ्रैग एंड फ्रैक्ट, फ्रैग एंड फ्रैक्ट। जिसका मतलब होता है कि फ्रैग एंड फ्रैक्ट का मतलब होता है कि ब्रेक होना। क्या? ब्रेक, ब्रेक एंड शटर। क्या चीज? शटर, SHATTER। शटर मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े टुकड़े किसी चीज का टुकड़ा कर देना, उसके लिए हम ब्रेक एंड शटर का यूज करते हैं। आज का जो इसमें फर्स्ट मीनिंग है वो है फ्रेगमेंट। क्या है? फ्रेगमेंट। जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है फ्रेगमेंट, FRAGMENT। फ्रेगमेंट इज व्हाट? फ्रेगमेंट मतलब होता है कि अंश। क्या होता है? अंश, मतलब कि किसी चीज का कोई अंश होता है। आप जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे आप कोई चीज तोड़ रहे हो तो उसका एक टुकड़े को हम अंश भी तो कहेंगे ना, तो वही चीज है। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? अंश। अब ना, अब से आप लोग जो पार्ट यूज करते हो ना, दिस पार्ट ऑफ दिस, दिस पार्ट ऑफ दिस, दिस ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज के लिए करते हैं ना, पार्ट ऑफ दिस, पार्ट ऑफ दिस, तो अब से क्या बोलना ना, फ्रेगमेंट ऑफ दिस, ठीक। फर्स्ट है पार्टिकल। सिनोनिम जो आएगा इसका वो है पार्टिकल। क्या है? पार्टिकल, PARTICLE, पार्टिकल। एंड चिप, CHIP, चिप। आप चिप भी यूज करते हो, पहले यूज होता था, अब तो इतना स्टोरेज ही फोन में दे देता है कि अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो उस चिप को भी हम अंश ही बोलते हैं, ठीक है। पीस। क्या? पीस, PIECE, पीस। रोटी का जो टुकड़ा होता है उसको भी हम पीस ही बोलते हैं, किसी भी चीज का टुकड़ा उसको हम पीस कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक मतलब भी तो टुकड़ा है, ब्रेक। नेक्स्ट पोर्शन, PORTION, पोर्शन। पार्ट। आप लोग भी बताओ क्या क्या हो सकते हैं? सेक्शन, एंड नेक्स्ट इज बिट। नेक्स्ट इज स्प्लिंटर। ये अच्छा वर्ड है, SPLINTER, स्प्लिंटर। स्प्लिंटर मतलब भी एक अंश होता है, ठीक है। स्कार्प, SCRAP, स्कार्प। ओके, क्लियर? कोई भी इसका एंटोनिम नहीं है। चलो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज, दूसरा जो वर्ड हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्चर।
दूसरा इज व्हाट, फ्रैक्चर, FRACTURE, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब भी तो होता है ना कि कोई चीज क्रैक हो जाना, CRACK। जैसे कि अगर किसी की बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है, बॉडी का पार्ट ऑफ बॉडी बोलेंगे, बॉडी नहीं बोलेंगे, बॉडी का कोई पार्ट अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ना, जब वो क्रैक हो जाता है तभी तो फ्रैक्चर होता है, तो वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। एंड इसका सिनोनिम क्या होगा, पहला तो यही आ जाएगा, फ्रैक्चर ही, सेकेंड इज ब्रेक, ठीक, एंड नेक्स्ट इज रप्चर, RUPTURE, रप्चर। नेक्स्ट इज स्प्लिंटर, जो हम पढ़े थे, SPLINTER, स्प्लिंटर, ओके, ये हो गया। एंड इसका एंटोनिम जो आएगा वो आ जाएगा एंटोनिम इज व्हाट, वो आएगा मेंड, MEND। मेंड मतलब होता है कि अच्छा होना, सुधरना, ठीक है, उसको हम मेंड बोलते हैं। सुधार, जब जैसे आप फ्रैक्चर है फिर उसमें जब सुधार आने लगता है तो उसको हम मेंड बोल देते हैं, क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगला वर्ड है फ्रैक्टस, थर्ड वर्ड इज FRACTIOUS। फ्रैक्टस मतलब होता है कि झगड़ालू, क्या, झगड़ालू, जब कोई झगड़ा करता है तो उसको हम फ्रैक्टस यूज बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्टियस नहीं, फ्रैक्टस, क्या, फ्रैक्टस, FRAC, यहाँ पे ए होगा, FRACTIOUS, फ्रैक्टस मतलब होता है झगड़ालू। इर्रिटेबल, इर्रिटेबल, IRRITABLE, इर्रिटेबल, ठीक है। अनरूली, UNRULY, जो किसी भी नियम का ना फॉलो करता हो, अनरूली हो। डिसऑर्डरली, DISORDRLY, डिसऑर्डरली। नेक्स्ट इज इमिटेबल, नेक्स्ट इज इमिटेबल, ओके, नेक्स्ट इज इमिटेबल। नेक्स्ट पेविश, पेविश, PEVISH, पीविश मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग, COMP, क्या है अगला, कंप्लेनिंग, आप लोग भी बोलो कंप्लेनिंग। नेक्स्ट इज रेस्टलेस, क्या चीज, रेस्टलेस, रेस्टलेस। नेक्स्ट इज ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब, ठीक है, क्लियर। एंड अब इसका हम एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम हम यहां ऊपर लिख दे रहे हैं। एंटोनिम इज काम, CALM, मतलब शांत, अच्छा, शांत रहना, ठीक है। एक्यूमिनस, एक्यूमिनस, AQUANIMOUS, एक्यूमिनस, ठीक है, क्लियर, ओके। अब चलते हैं अगले वर्ड पे। जो हम फोर्थ वर्ड पढ़ रहे हैं वो है फ्रैकस, FRACAS,
फ्रैकस, फ्रैकस मतलब होता है कोलाहल। क्या? कोलाहल मतलब शोरगुल, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है उसको हम फ्रैकस बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम आएगा वो क्या आएगा? डिस्टर्बेंस। क्या? डिस्टर्बेंस, DISTURBANCE, डिस्टर्बेंस। फाइट, क्या? फाइट। नेक्स्ट इज अल्ट्रैक्शन। क्या आएगा? अल्ट्रैक्शन, ALTERCATION, अल्ट्रैक्शन। अप्रोर, क्या? अप्रो, UPROAR, अप्रो मतलब होता है हंगामा कर देना। क्वेरल, ये तो बहुत पुराना वर्ड है। QUARREL, क्वेरल। डिस्प्यूट, व्हाट? डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इज डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वोरेंगली। क्या? वोरेंगली, WRANGLING, वोरेंगली। नेक्स्ट इज वोरेंगली। नेक्स्ट हेशल। क्या आएगा? हेशल, HASSLE, हेशल। ओके, एंटोनिम इसका क्या क्या आ जाएगा देखते हैं। एंटोनिम इज वर्ड अग्रीमेंट, मतलब सहमत हो जाना। AGREEMENT, एग्रीमेंट मतलब सहमत होना। ठीक है। हार्मोनी, हार्मोनी क्या आएगा? हार्मोनी, HARMONY, हार्मोनी। नेक्स्ट इज पीस, व्हाट? पीस, PEACE, पीस। क्लियर? होप सो आपको F वर्ड का एंटोनिम एंड सिनोनिम दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है। एंड आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज उसको पूरा अंत तक देखा करिए एंड लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। ठीक है। नहीं कहते कि नॉर्मल स्पीड पे देखो, फास्ट करके आप देखो उसको। चलो ठीक है, बैक टू द पॉइंट। अब हम अपना F तक कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट वर्ड भी आज ही हम पढ़ेंगे जो कि है G। ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने अगले रूट वर्ड पे। अगला रूट वर्ड है मेरा जेन। क्या? जेन, GEN। जन का मतलब क्या होता है कि बर्थ, मतलब जन्म, बर्थ। एंड सेकंड मतलब सेकंड मीन इज क्लास। एंड कीन, कीन नहीं किन। ठीक है। ये कीन नहीं है, किन। किन मतलब होता है कि स्वजन, मतलब रिलेशन। ठीक है। सो इसका अब हम पहला मीनिंग पढ़ते हैं। क्या आएगा? जेन्युइन। क्या आएगा? पहला क्या है? जेन्युइन, GENI, सॉरी लिखा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। GENUINE। जेन्युइन मतलब क्या होता है? ट्रू, ऑथेंटिक जो हो, ट्रू जो हो, मतलब जो सही सही हो, कोई भी उसमें फॉल्स ना हो, कोई भी उसमें रॉन्ग चीजें ना ऐड की गई हो। ठीक है। सो सिनोनिम इज authentic, what? authentic, AUTHENTIC,
ऑथेंटिक। नेक्स्ट इज ओरिजिनल। क्या? ओरिजिनल, ORIGNAL, ओरिजिनल। नेक्स्ट इज बोनाफाइड। क्या आएगा? बोनाफाइड, BONAFIDE, बोनाफाइड। ट्रू, ट्रू तो यहाँ है ही, वही चीज हो जाएगा। और ठीक है। सिंसियर। क्या? सिंसियर, SINCERE। सिंसियर मतलब होता है निश्चल, जिसमें कोई भी वो ना हो। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। देखो इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट, H साइलेंट होता है, O से स्टार्ट करते हैं इसका। एंड एंटोनिम इज व्हाट? एंटोनिम क्या आएगा? एंटोनिम आ जाएगा फेक। एंटोनिम फेक मतलब जो चीजें सही ना हो। बोग्यूज, BOGUS मतलब जो बनावटी बोला जाता हो उसको हम बोग्यूज बोलते हैं। ठीक है। इनसिंसियर, इनसिंसियर मतलब बनावटी चीजें हो, जिसमें झूठ कूट कूट के पूरा 100% झूठ ही हो। ठीक है। क्लियर, क्लियर डेट। नेक्स्ट जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो है कोजेंटियल। कॉन्जेंटियल, CONGENITAL, कॉन्जेंटियल मतलब क्या होता है? ये जन्मजात, जो ऑन बर्थ हो उसको बोलते हैं जन्म जात, जो जन्म से ही हो, बर्थ के टाइम से ही हो। ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसका सिनोनिम। इनबॉर्न, INBORN, इनबॉर्न मतलब जन्म से। ठीक है। इनग्रेन्ड, क्या? इनग्रेन्ड, INGRAINED, इनग्रेन्ड। ओके। नेनेट, INNNATE, नेनेट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट एट बर्थ। तो ये तो मीनिंग ही हो जाएगा, प्रेजेंट एट बर्थ मतलब बर्थ से ही। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, HEREDITARY, हेरिडिटरी मतलब होता है कि पुश्तैनी, जो चीजें हमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही हो उसको हम हेरिडिटरी बोलते हैं। क्लियर? कॉन्जेंटियल वर्ड का मतलब क्लियर हो गया ना। चलो अगला देखते हैं। तीसरा क्या है देखें, जेनरे। तीसरा क्या है? जेनरे, GENRE। जेनरे मतलब होता है जो चीज शैली, शैली हो, शैली। शैली मतलब क्या? कि किसी चीज का अंश हो, काइंड हो, प्रकार हो। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब देखो जैसे कि इसका सिनोनिम क्या क्या आ जाएगा, तो क्लास। क्या आएगा? क्लास। नेक्स्ट इज काइंड। नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी, CATEGORY, कैटेगरी। नेक्स्ट इज स्पीस, SPECIES, स्पीस, स्पीसीज। ठीक है। स्पीस मतलब भी होता है कि कोई चीज शैली, अंश की चीज का किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके प्रकार क्या क्या है। क्लियर? नेक्स्ट अगला है हमारा फोर्थ, होमोजेनस, HOMOGENOUS,
होमोजेनस। होमोजेनस मतलब होता है समरूप। होमोजेनस मतलब क्या होता है कि समरूप हो, जो सिमिलर हो, उसको हम होमोजेनस पढ़ते हैं। सिनोनिम इज सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर। नेक्स्ट कंपेरेबल, COMPARABLE, कंपेरेबल। अब देखो कंपेरेबल मतलब कंपेयर जब किया जाता है तो दो सेम वाली चीजें में ही कंपेयर किया, जैसे एक इक्लेयर्स टॉफी है तो दूसरा अगर कच्चा आम होगा तो उन्हीं दोनों में, टॉफीज में होगा, टॉफी चॉकलेट में कंपेयर नहीं होता है, ठीक है। या फिर चॉकलेट टॉफी मतलब सेम चीजें होंगी तभी कंपेयर होगा, बस कंपनी अलग अलग हो तो चलता है। कॉम्पिटिबल, नेक्स्ट इज व्हाट? कॉम्पिटिबल, COMPATIBLE, कॉम्पिटिबल। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्कूल का रहता है ना, स्कूल का यूनिफॉर्म इसीलिए किया जाता है ताकि एक जैसे सारे बच्चे दिखें, भिन्नता ना हो बच्चों में, ठीक है। वरना फिर अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा ना तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के आएगा, किसी के पास नहीं रहता है, और जब यूनिफॉर्म हो जाता है तो सब इक्वल हो जाते हैं ना, तो इसलिए स्कूल का यूनिफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड, सॉरी उसके लिए अभी छोड़ रहे हैं उसको, ठीक है। आइडेंटिकल, क्या? आइडेंटिकल, IDENTICAL, आइडेंटिकल। नेक्स्ट इज हार्मोनाइज्ड, HARMONIZED, हार्मोनाइज्ड। एंड अगला होगा स्टैंडर्डाइज्ड, STANDARD, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो ठीक। अब इसका हम एंटोनिम क्या क्या देखते हैं कि क्या क्या है। सो एंटोनिम आएगा डिफरेंट, जैसे यहाँ पे थी सिमिलर चीजें होंगी, तो एंटोनिम इज जो चीजें अलग अलग हो, डिसिमिलर हो, ठीक है। डिसिमिलर, DIS, एक सेकेंड, डिसिमिलर, SIMILAR, डिफरेंट, क्या आएगा? डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। नेक्स्ट इज हेट्रोजेनस, HETROGENOUS, हेट्रोजेनस। अगला जो वर्ड है ना वो हेट्रोजेनस पे ही है, ठीक है। क्लियर है ना? ओके नेक्स्ट। चलो, जो हम फिफ्थ वर्ड है वो क्या था? हेट्रोजेनस। क्या था स्पेलिंग? HETROGENOUS। हेट्रोजेनस मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न होना, ठीक है। क्या होता है? भिन्न मतलब क्या होता है कि डिफरेंट हो जो चीज है, उसके लिए हम हेट्रोजेनस का यूज करते हैं। सिनोनिम इज असॉर्ट, ASSORTED, assorted, मिक्स हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरियस, VARIOUS, वेरियस।
ठीक है, वेरिड, VARIED, वेरिड, ठीक है, डिवर्स, डाइवर्स, DIVERSE, डाइवर्स, क्लियर। एंड इसका जो एंटोनिम आ जाएगा ना वो आ जाएगा होमोजेनस। जो पहला वर्ड हम पढ़े थे वही, इससे पिछले वाला, होमोजेनस, GENOUS, ठीक है, GENE है, होमोजेनस। होमोजेनस मतलब क्या होता है कि समरूप होना, मतलब सिमिलर चीजें होना। नेक्स्ट छठवां शब्द है इंजेनस, INGENIOUS, इंजेनियस, ठीक है, जिसका मतलब होता है सरल या फिर कुशल। क्या चीज? कुशल, मतलब कोई चालाक के लिए भी यूज करते हैं कुशल। कुशल मतलब सब में, सब चीजों में एक्सपर्ट हो। सिनोनिम इज क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, ब्रिलियंट, क्या? बेरिलियंट, वेरिलियंट, BRILLIANT, वेरिलियंट, ओके। शेर्वड, SHREWD, शॉर्वड, ओके। रिसोर्सफुल, RESOURCEFUL, रिसोर्सफुल। क्रिएटिव, CREATIVE, क्रिएटिव, ठीक है। ओरिजिनल, ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल। नेफ्टी, NIFTY, नेफ्टी, ठीक है। इन्वेंटिव, INVENTIVE, इन्वेंटिव। नेक्स्ट इज इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव, IMAGINATIVE, इमेजिनेटिव। इंस्पायर्ड, क्या आएगा? INSPIRED, इंस्पायर्ड। एंटोनिम क्या आ जाएगा अब इसका? एंटोनिम क्या आएगा? अनइमेजिनेटिव, UNIMAGINATIVE, अनइमेजिनेटिव, मतलब जो चीजें आसानी से ना मिले, जो सही से कल्पना ना की जा सके, उसके लिए यूज करते हैं। क्लियर डेट? ओके। नेक्स्ट वर्ड इज, अगला वर्ड यानी कि 7th वर्ड है, क्या है? एंजेंडर, ENGENER, एंजेंडर वर्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, ठीक है। अब इसका जो हम वो पढ़ेंगे, एक सेकेंड, इसका सिनोनिम हम क्या क्या पढ़ेंगे? कॉज टू हैपन, क्या? कॉज टू हैपन, मतलब कि, मतलब कुछ अगर हुआ तो उसका होने का कारण क्या है, उसको कहां से उत्पन्न हुआ। कॉज एन एक्शन, कॉज एन एक्शन, सॉरी, कॉज एन एक्शन, हाँ सही तो है, एक्शन, ACTION, कॉज एन एक्शन। क्या है? प्रोड्यूस,
प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न होना, PRODUCE प्रोड्यूस। प्रोवोक, PROVOKE प्रोवोक मतलब होता है किसी को उकसाना, आखिर उकसा रहे हो, उसके अंदर अगर कुछ उत्पन्न हो रहा है तो अभी तो उत्पन्न ही हो रहा है। क्रिएट, CREATE क्रिएट। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजना, स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, उत्तेजना, LATE। नेक्स्ट इज प्रोम्पेट मतलब होता है कि अत्वंशक, वही चीज वंश हो गया, प्रोम्पेट, PROMPT प्रोम्पेट। क्लियर है आप सभी को? होप सो कि ये सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। क्रिस्टल, पिटी क्लियर होगा। चलो ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज, 8वां जो वर्ड पढ़ेंगे वो है प्रोजनी, PROGENY। प्रोजनी वर्ड का मतलब है संतान। संतान किसी मतलब कि पशु का बच्चा भी हो सकता है, किसी एनिमल्स का भी संतान हो सकता है। एंड हाँ, एक वर्ड हमने कल यूज किया था, पिटी, PITY। क्या था वो वर्ड? ये था PITY। इसका मतलब बताओ कि क्या हमने पढ़ा था कल। तब तक हम इसका सिनोनिम कवर करते हैं। चलो, इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा? ऑफस्प्रिंग, OFFSPRING, ऑफस्प्रिंग। चलो, सो क्या क्या था? ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रन एंड डिसेंडेंट्स। पिटी वर्ड का याद आया? पिटी माने हम कल पढ़े थे कि श्योर होना, मेक श्योर होना, मतलब अच्छा, मतलब पूरी तरह से श्योर होना, पूरी तरह से क्लियर है कोई चीज। अभी को मैंने बोला प्रिटी क्लियर, तो पिटी क्लियर, तो वहां पे था कि क्लियर है, स्पष्ट। चल, नेक्स्ट इज, अगला जो पढ़ रहे हैं वो है जेंटिलिटी। 9th नंबर, जेंटिलिटी, GENTILITY। जेंटिलिटी, जेंटिलिटी वर्ड का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार। ठीक है, यही है जेंटिलिटी का मतलब शिष्टाचार। अब इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा वो देखते हैं। तो कल्टीवेशन, पहला तो आ रहा है कल्टीवेशन, CULTIVATION, कल्टीवेशन। ठीक है, डिकॉर्म, DECORUM। नेक्स्ट इज डेशनी, DECENCY, डेसेंसी। ठीक है, ग्रेस, GRACE, ग्रेस। पॉलिशी, पॉलिश, POLISH, पॉलिश। नेक्स्ट इज एलिगेशन, एलिगेंस, एलिगेंस, ELEGANCE, एलिगेंस। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसका हम एंटोनिम पढ़ते हैं। अब देखो, ये शिष्टाचार मतलब अच्छा अच्छा होगा ना, तो इसका जाहिर सी बात है इसका सिनोनिम तो, एंटोनिम तो बनेगा ही बनेगा। एंटोनिम क्या है इसका? तो आएगा पहला तो बैड मैनर। क्या आएगा? बैड मैनर, बैड मैनर्स। नेक्स्ट इज इम्पॉलिटी, इम्पॉलिटी, IMPOLITE, impolite, impolite। रूड, RUDE, रूड।
ठीक है, क्लियर है ना। कॉर्सेनेस, COARSENESS, कॉर्सेनेस। रूडनेस भी हो सकता है, ठीक है। और क्या आएगा, रोस्टिसिटी, ऊपर लिख दे रहे हैं, क्या आएगा, रोस्टिसिटी, RUSTICITY, रोस्टिसिटी। एंड एक आएगा रफनेस, ROUGHNESS, रफनेस। क्लियर डेट। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर जो है वो है जेनेलॉजी। जेनेलॉजी, GENEALOGY, क्या है जेनेलॉजी, LOLA है। जेनेलॉजी वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी के फैमिलियर में हो, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा, अरे क्या आएगा इसका मीनिंग, पर्सन्स फैमिली, क्या आएगा, पर्सन्स फैमिली ट्री, ठीक है, मतलब कि जो रिलेशन में हो उसके लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। ये क्या आएगा, पेडिग्री, PEDIGREE, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसेंट, DESCENT, डिसेंट। नेक्स्ट इज एनेस्ट्री, ANSTRY, नेक्स्ट LINE, लाइनेज। नेक्स्ट इज पोस्ट्रिटी, हाँ, POSTERITY। क्लियर है ना यहाँ तक के। आज तो बहुत ज्यादा मीनिंग हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आज हो जा रहा है, क्यों, चलो कोई ना, कभी कभी हो जाता है। अब रोज थोड़ी 2 ही 4 पढ़ के खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, चलो 11th वर्ड क्या है, जेनेसिस, GENESIS। जेनेसिस वर्ड का मतलब भी होता है कि कोई चीज आप स्टार्ट करने वाले हो, उसको हम जेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ऑर्गेनाइज होता है ना, ORGIN, ऑरिजिन मतलब ऑर्गेनाइज होता है ना, तो उसी से बना है। ऑरिजिन मतलब प्रारंभ करना। बिगनिंग, BEGINNING, बिगनिंग, ठीक है। क्रिएशन, क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन। बर्थ, BIRTH, बर्थ, ठीक है। फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। क्लियर, क्लियर हो गया ना सबको 11th वाला भी, ठीक। अब हम चलते हैं अपने लास्ट वर्ड। इस रूट वर्ड का लास्ट वर्ड है, यानी कि 12th। सो ब्राह्मण क्या है, 12th नंबर, जेनेटिक्स, क्या, जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है कि इसका मीनिंग
एक सेकेंड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी, क्या? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब कि किसी वंशज में किसी वंशज के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कि मतलब उसके पुश्तैनी बारे में, जैसे हिस्टोरिकल हो गया कि उसकी हिस्ट्री के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उसको कहते हैं हम, ठीक है। तो जेनेटिक्स इसका यूज होता है। क्लियर है सबको? एक और पढ़ें, अगला रूट वर्ड इसी से रिलेटेड है, पढ़ें वो भी। ओके ठीक है, नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। ओके क्लियर है ना यहाँ तक? हो सो सभी को यहाँ तक के क्लियर होगा, ठीक है। एंड प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हो ना तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है, जिससे कि आपको इस क्लास की सारी नोटिफिकेशंस टाइम मिलती रहे। ओके ये वीडियो मेरा जो सुबह का ये वोकैबुलरी वाला आता है वो सुबह आपको 7:30 तक मिल जाता है। 7:30 पे ये वीडियो अपलोड हो चुकी होती है, तो आप उसे दिन भर में कभी भी कवर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि नॉर्मल स्पीड पे दे, तो हर वीडियो में मैं कहती आ रही हूँ कि जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप नॉर्मल स्पीड पे देखो, इसको देखो ना देखो भी नहीं, इसको बस आप चला के रख दो, ईयरफोन लगाओ, सुनते रहो, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि नॉर्मल पे देखो, आप जिस स्पीड पे कंफर्टेबल हो आप उस स्पीड पे लगा के इसको देख सकते हो। ओके सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।